हेलो गाइस, आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में रखलदास बनर्जी ने करी थी और इसका नेतृत्व सर जॉन मार्शल ने किया था इन दोनों की रेख में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसका उदय कैसे और इसकी शुरुआत कैसे मानी जाती है। तो इसका टाइम पीरियड था 2500 से 1750 बीसी तक। ये सभ्यता उस समय की सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता थी और संगठित सभ्यताओं में से सबसे अलग भी मानी जाती है। इसमें गाइस नगर नियोजन प्रणाली भी थी। उत्कृष्ट संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध थी। उदय इसका कैलकोलिथिक एज के बाद शुरू हुई है, जहाँ तांबा और पत्थर का उपयोग शुरू हो गया था। कांसे का उपयोग भी शुरू होने लग गया था। आंग्र ऐतिहासिक काल का हिस्सा मानी जाती है, जो इतिहास की एक प्रमुख जड़ है। दूसरा पॉइंट है, इस सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में था। इसका कुल क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। अब आगे जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास और विस्तार कैसे था और कैसे हुआ। फर्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत पंजाब और सिंध के क्षेत्र में हुई थी। सेकंड पॉइंट, यह साउथ और ईस्ट की ओर फैल गई। जितनी फैलती रही तो ये साउथ से ईस्ट की साइड फैल गई। यह एक साधारण ग्रामीण सभ्यता नहीं बल्कि एक शहरीकरण सभ्यता थी, जहाँ शहरीकरण नियोजन पानी प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को भी मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को एक अद्वितीय टाउन प्लानिंग का भी उदाहरण माना जाता है। सिक्स पॉइंट है, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटती थी। सड़क पर खुलकर साइड से भी खुलती थी। 8 पॉइंट है, घरों के निर्माण में सम ड्राइड और ब्रंट ब्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है। अब जानेंगे हम आईवीसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनकी आईवीसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या थी। सिंधु घाटी के लोग एक एग्रीकल्चर आधारित समाज में रहते थे। सेकेंड पॉइंट, सिंधु रिवर की मिट्टी उपजाऊ थी। मिट्टी की वजह से यहाँ भरपूर फसल होती थी। थर्ड पॉइंट, ग्रामीण काव्य तथा कृषि में भी कुशल थे। और गाइस, अब हम ये जानते हैं कि इनकी प्रमुख फसल कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में थी गेहूं, जौ, शीशम, सरसों, मटर और चावल। और मोहनजोदड़ो में थी रुई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसके अंदर, जिससे मनका बनाना, मूर्ति बनाना, मिट्टी के बर्तन और सील बनाना और आदि कार्य भी इसमें शामिल है। अब हम कुछ अन्य इससे जुड़ी सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित और रावी नदी के निकट बसा हुआ यह एक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। इसके प्रमुख अवशेष R37 सेमेंट्री यानी समाधि स्थल, कर्मचारियों के लिए रहने का स्थान, मिट्टी के बर्तन और तांबे का शीशा आदि। फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह एक अद्भुत नगर था जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। वहाँ के लोग स्वच्छता और जल प्रबंधन के प्रति सजग थे, जिसका परिणाम यहाँ के ग्रेट बाथ से भी मिलता है। अवशेष है इसके पशुपति, मोहर, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति की मूर्ति और आदि। चनू हुदड़ो सिंध राज्य के नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के शिल्प केंद्र के रूप में विख्यात था। अवशेष है इसका मणिया, शाहीदानी, ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान, कांस्य का खिलौना आदि। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह स्थल कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। अवशेष है इसके कृषि पद्धतियाँ और दूसरा है धार्मिक अनुष्ठान।